हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारी यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम लेकर आए स्टैटिक जीके का महामैराथन क्लास। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के भारी डिमांड पर, आप सभी के बहुत ही बड़े डिमांड को देखते हुए स्टैटिक जीके का महामैराथन क्लास आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। और इसमें लगभग हम दोस्तों एक ही वीडियो 500 से ऊपर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये 1000 भी हो सकता है। जिनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून है, जो चाहते हैं अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना और जो चाहते हैं एक जॉब सिक्योर करना, वही इस वीडियो में टिकेंगे। बाकी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप यदि जूनियर एडेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएसआरबी ओएओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, एसएससी जीडी, उसके या फिर एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएम की, तो भी आप सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब जिस भी एग्जाम में स्टैटिक जीके आती है ना, उस क्लास, यह क्लास उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है। और जो भी हमारे पेड बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पेड बैच का जो कास्ट है वो है 299। जी हाँ दोस्तों, 299, जिसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ इन सब का जो भी यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ सबका पीडीएफ आपको ग्रुप में यहाँ पर शेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9838845742। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, यदि आप मेहनत करते हैं ना, तो सिलेक्शन कभी भी आपसे पीछे नहीं रहेगी, आप सिलेक्शन को लेकर रहेंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है, आगामी खेल प्रतियोगिता। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा फिनिश करेंगे स्टैटिक जीके, ठीक है ना। आगामी खेल प्रतियोगिता देखते हैं। यहाँ पे 7वां पुरुष आईसीसी 20 विश्व कप होगा दोस्तों। वो होगा आप सभी का यहाँ पर 2021 में। और अभी ये होने वाला दोस्तों यूएई में। कहाँ पर? यूएई में होने वाला दोस्तों। अभी ये भारत में था, लेकिन ये पोस्ट यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ बुक में जो दिए भारत दिया है, लेकिन ये भारत में ना होकर यूएई में होगा, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 8वां महिला T20 विश्व कप 2022 ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा। 8वां पुरुष आईसीसी 20 विश्व कप 2022 में ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है ना। 12वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में 2022 वाला, ठीक है ना। अब देखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 इंडिया में। 22वां फीफा विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप ये होगा दोस्तों कतर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ठीक है ना। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 ये दोस्तों का कनाडा मैक्सिको अमेरिका में, ठीक है ना। हॉकी 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में ये भारत में होगा। याद रखिएगा, जो हॉकी का वर्ल्ड कप और जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है 2023 वाला, दोनों इंडिया में होने वाला है, ठीक है ना। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये होगा दोस्तों आप सभी के स्पेन और नीदरलैंड में, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करेंगे दोस्तों, अभी और भी यहाँ पर बता दे रहे हैं आप सभी को। चलिए अभी आप सभी के सामने मैं और भी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा वो जापान टोक्यो में, ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद जो 33वां होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 33 नंबर का है दोस्तों, ये पेरिस में होगा। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में होगा, जो नेक्स्ट हमारे सामने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 34वां जो होगा 2028 में, वो होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया ग्रीष्मकालीन, लेकिन बात करेंगे दोस्तों शीतकालीन की। किसकी बात करेंगे डियर? शीतकालीन की। तो शीतकालीन की बात करेंगे तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक होगा बीजिंग चीन में। कहाँ पर? बीजिंग चीन में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, 19वां एशियाई खेल 2022 ये होगा हांगझोऊ चीन में। कहाँ पर? हांगझोऊ चीन में, ठीक है ना। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ये होगा यूके में। कहाँ पर? यूके में होगा। हर एक पॉइंट को दोस्तों अच्छे तरीके से यदि कॉपी बना रहे हैं तो नोट करते हुए चलिए, और यदि नोट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए ना। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से जो मैंने आपसे अभी कभी बताया, 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो जापान, 33वां 2024 पेरिस फ्रांस, 34वां ग्रीष्मकालीन लॉस एंजल्स अमेरिका, 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन, 19वें एशियाई ओलंपिक एशियाई खेल हांगझोऊ चीन।
इस तरीके से दोस्तों देख लीजिए, रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 ये होने वाला फ्रांस में, ठीक है ना। और ये देख लीजिए नल्ला पाकिस्तान आ गया, ठीक है ना। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2021 पाकिस्तान। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगे। अब बारी है दोस्तों ओलंपिक खेल के, ठीक है ना। हर एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से दोस्तों कवर करने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप यदि हार्ड वर्क करते हैं ना तो सफलता आपके कदमों में होगी, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे दोस्तों ओलंपिक खेलों की। तो दोस्तों जो ओलंपिक यहाँ पर आप सबसे पहले बात करेंगे हम प्राचीन ओलंपिक की। किसकी बात करेंगे? प्राचीन ओलंपिक की। यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे। कहाँ पर? यूनान के ओलंपिया शहर में। ओलंपिया में आयोजित किए जाने के कारण ही इन खेलों का नाम क्या पड़ा? क्योंकि ओलंपिक आप सुनते हैं, ओलंपिक कोई पूछ ले ओलंपिक क्यों पड़ा, तो ओलंपिया में आयोजित किया जा रहा था इस वजह से, ठीक है ना। अब यदि हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि इसका जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो श्रेय जाता है वो बैरेन पियरे डी कुबर्टिन को जाता है, ठीक है ना। कौन? बैरेन पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। उसके बाद 1896 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ पर हुई दोस्तों? एथेंस यूनान में हुई। कब दोस्तों? एथेंस यूनान में हुई। अब बात करेंगे आईओसी की, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आईओसी की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये है लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में। और उसके साथ साथ जो इसका यहाँ पर स्थापना हुआ था 23 जून 1984 को। कब दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी डियर 23 जून 1894। सॉरी दोस्तों, कब हुई थी? 23 जून 1894। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डोमिनियस विकेलस इस समिति के क्या थे दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और नीता अंबानी, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नीता अंबानी का नाम दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी की पहली भारतीय महिला, ठीक है ना। नीता अंबानी आईओसी की यहाँ पर पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। और आईओसी में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय दोराबजी टाटा थे। कौन थे? दोराबजी टाटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चलिए हम और उसके बाद एक और चीज़ है, आप सभी के सामने बताए एक मसाल यहाँ पर पेश की जाती है, जहाँ पर ये आयोजन होने वाला रहता है ना, वहाँ पर एक मसाल यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अभी आप सभी को पता है कि ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक हुआ है, तो उसके बारे में अलग से पूरा का पूरा वीडियो हम प्रोवाइड करने का पूरा क्या करेंगे दोस्तों? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और इससे पहले हुआ था रियो ओलंपिक, जहाँ से अभी तक दोस्तों क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है ना। चलिए अभी हम इसके ओलंपिक के बारे में और भी डिटेल यहाँ जानेंगे किसी अलग क्लास में। अगला देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल। ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। राष्ट्रमंडलीय खेलों की पृष्ठभूमि ब्रिटिश साम्राज्य खेलों में क्या है? नीत है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे तो 1891 में यॉर्कशायर इंग्लैंड निवासी एशली कूपर ने इंग्लैंड की एक पत्रिका ग्रेटर ब्रिटेन में इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का विचार रखा था। कब? 1891 में, ठीक है ना। और इसी क्रम में एम बॉबी रॉबिन्सन के प्रयासों से 1930 में, कब दोस्तों? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? 1930 कनाडा में। आपने जरूर नाम सुना होगा, 1930 कनाडा में, ठीक है ना। तो ये कनाडा में सबसे पहले स्टार्ट हुए थे 1930 में। और इसके बारे में यदि हम और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों, और भी यदि हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। वर्तमान में यदि राष्ट्रमंडल के टोटल यहाँ पर सदस्य पूछ लें तो 54 है। कितने है डियर? 54 है। यदि सदस्य पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? 54 बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि 54वां सदस्य है कौन? पूछ लिया कि 54वां सदस्य बताओ बाबू, तो क्या बताओगे? मालदीव बताओगे। क्या बताओगे? मालदीव बताओगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत दोस्तों किया जा रहा है, ठीक है ना। और इससे पहले जो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल हुआ दोस्तों, वो आप सभी को बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल हुआ है 2018 में गोल्ड कोस्ट में। कहाँ पर? बताते चलना दोस्तों, 2019 में कहाँ हुआ दोस्तों? गोल्ड कोस्ट में हुआ, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पर कब हुआ था राष्ट्रमंडल? 1930 हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है ना। इससे पहला वाला दोस्तों कहाँ पर हुआ? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 18 खेल थे, और यहाँ पे जो टॉप पे था वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना।
कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। यदि हम बात करेंगे दोस्तों, यह 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच हुआ था और उसके साथ साथ उद्घाटन समारोह करारा स्टेडियम में किया गया और इसका जो शुभांकर था वो बोरोबी था। कौन था? बोरोबी। और इस काल का जो मोटो था, मतलब इस गेम का जो मोटो था शेयर द ड्रीम। क्या था डियर? शेयर द ड्रीम था मोटो, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पूछ लिया 2022 वाला कहाँ होगा, तो 2022 वाला बर्मिंघम में होगा। कहाँ पर? बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित होगा, ठीक है ना। चलिए अगला जाते हैं एशियाई खेल। जी हाँ दोस्तों, एशियाई खेल, तो यहाँ पर एशियाई खेल पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमेलो के सद प्रयत्नों से वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया। पूछ लिया एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले कब किया गया, तो 1951 में, जिसमें 11 देश थे दोस्तों, भारत, नेपाल, श्रीलंका, जापान, फिलीपींस, ईरान, पूरा नाम है, ठीक है ना। एशियाई खेल संघ द्वारा चमकते सूर्य को एशियाई खेलों का क्या ज्ञात किया, क्या कहा गया? प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों। क्या किया गया? प्रसिद्ध चिन्ह यहाँ पर घोषित किया गया। बात करेंगे एशियाई खेल 2018, ये दोस्तों हुआ कहाँ? सबसे पहले आप ये जानिए 2018 वाला हुआ कहाँ, तो 2018 वाला हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है, जकार्ता, इंडोनेशिया। कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया। 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच हुआ, ठीक है ना। और उसके साथ साथ 45 देशों के लगभग 12,000 एथलीटों ने 40 खेलों की 465 खेल पे, यानी कि इसमें 465 खेल स्पर्धा को दोस्तों इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो शुभांकर था दोस्तों, 3 इसके शुभांकर थे उस समय, भिन्न भिन्न, अतुंग, ठीक है ना, और काका, ये 3 थे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जा रहा है कि जो अगला वाला होगा 2022 में, वो कहाँ होगा, तो होंगझोउ, चीन। स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर होगा दोस्तों, होंगझोउ, चीन में होने वाला है, ठीक है ना। इसके साथ एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ कर जाते हैं यहाँ पर, विश्व का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या था, ठीक है ना। विश्व के पहले क्रिकेट क्लब का नाम क्या था, जो कि 1767 में खेला गया, ठीक है ना। और बता देते हैं, क्रिकेट खेल का जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड को माना जाता है। किसको? इंग्लैंड को माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें की तरफ। हर एक स्टैटिक जी के क्वेश्चन गर्दा उड़ेगा आप सभी के एग्जाम में, यदि पूरा आप इस वीडियो को पूरे लाइक के साथ देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11, बेसबॉल में 9, खो खो में 9, वाटर पोलो में 7, नेटबॉल में 7, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन 1 या 2, और ब्रिज में दोस्तों 2, ठीक है ना। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है, कनाडा का आइस हॉकी है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, नेपाल का वॉलीबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, यूएसए का बेसबॉल, चीन का टेबल टेनिस, फ्रांस का फुटबॉल, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों हम भारत की प्रमुख झीलों की तरफ। ओहो, देखिए ध्यान से समझते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। दोस्तों काफ़ी हार्डवर्क करके आप सभी के लिए वीडियो शूट किया गया है, तो दोस्तों प्लीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई भी कमी हो ना, तो कमेंट करके जरूर बताइए, प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए, यस सर इस वीडियो में ये कमी है, तो हम उस कमी को दोस्तों सुधार लेंगे, ठीक है ना। आपका भाई तो हूँ इतना, तो आप कर ही सकते हैं। चलिए जम्मू कश्मीर के झील, डल झील, वुलर झील, तरसर झील, वेरीनाग झील, मानसेब झील, शेषनाग झील, इंपॉर्टेंट है, अनंतनाग और ये शेषनाग दोस्तों, जिसमें नाग आए, ठीक है ना, नाग है और नागिन आए, तो वो जान लीजिए है जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। देखिए डल झील, वुलर, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सब के सब दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के झील है, ठीक है ना। अब यहाँ जो ताल वाले हैं, देखिए सूरज ताल यहाँ पर झील है हिमाचल प्रदेश में, 7 ताल है उत्तराखंड में, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप सभी के सामने और भी जो झील है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नैनीताल झील उत्तराखंड, भीमताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, दमदमा झील हरियाणा, राजसमंद झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, वेमनाथ झील केरल, अष्टमुदी झील केरल, पेरियार झील केरल, हुसैन सागर झील तेलंगाना,
कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र, तोमसोंगो झील सिक्किम, तामदिल झील मिजोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पर्यटन स्थल कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो है खजुराहो में, किसने बनवाया? चंदेल राजा विद्याधर ने। मदन मोहन किला की स्थान जबलपुर में, किसने बनवाया? राजा मदन सिंह ने। ठीक है ना। मृगनयनी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, किसने बनवाया? राजा मान सिंह तोमर ने। इस तरीके से लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? छतरपुर खजुराहो में, चंदेल शासक यशोवर्मन ने दोस्तों बनवाया। जहांगीर महल कहाँ? ओरछा में, किसने बनवाया? चंदेल शासक वीर सिंह देव ने। एलोरा की गुफाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगाबाद में राष्ट्रकूट शासकों द्वारा अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं दोनों ही दोस्तों औरंगाबाद में स्थित हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई, कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये भी मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया भी दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है ना। और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, परेशान मत रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच 299 में दोस्तों फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना। करना क्या आप सभी को 9838845742 पर व्हाट्सअप करना, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसमें 100 मॉक टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेंट जॉर्ज किला, यहाँ पर बात करेंगे तमिलनाडु का स्थान चेन्नई में। निर्माणकर्ता भी अगर आप नहीं याद रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में। केरल की बात करेंगे, कोचीन का किला कोच्चि में, बेकल किला कोच्चि में, मट्टनचेरी किला कोच्चि में। ठीक है ना। तेलंगाना की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोलकुंडा का किला बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर वारंगल के राजाओं द्वारा 1143 में दोस्तों इसका क्या किया गया था? बनवाया गया था। आगे आते हैं, मक्का मस्जिद कहाँ पर है? हैदराबाद में, मोहम्मद कुली कुतुब साहब के द्वारा बनवाया गया। कर्नाटक की बात करेंगे डियर, टीपू सुल्तान का महल स्थान बेंगलुरु, निर्माणकर्ता हैदर अली। लाल बाग यहाँ पर बेंगलुरु, निर्माणकर्ता हैदर अली। चेन्ना केशव मंदिर वेलूर, विष्णुवर्धन। राजस्थान देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान एग्जाम की दृष्टि से अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आना सागर झील, दरगाह अजमेर शरीफ, तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, अनिरुद्ध महल, ये सबके सब कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश आराम बाग, उत्तर प्रदेश वाले क्या आराम करते हैं तो आराम सिंपल सी बात यही रहेगा ना। आगरा में है, बाबर ने बनवाया। फतेहपुर सिकरी आगरा में, अकबर ने बनवाया। आगरा का किला आगरा में है, अकबर ने बनवाया। ठीक है ना। जहांगीर का महल आगरा का किला अकबर, ये देखिए बहुत बार कंफ्यूज होता है ना, पूछ लेता है जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है, मतलब किसने बनवाया, तो बहुत लोग यहाँ पर जहांगीर को ही ट्रिक मारकर चले जाते हैं, तो अकबर ने बनवाया। ठीक है ना। मुसम्मन बुर्ज आगरा शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आगरा में, शाहजहां ने बनवाया। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में स्थित है, नूरजहां ने बनवाया। ठीक है ना। शीश महल आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया। चीनी का रौजा आगरा में अफजल खान ने बनवाया। खास महल शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद जहां आरा ने बनवाया। अब देखिए मोती मस्जिद, नगीना मीना, ये सबके सब किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ठीक है ना। आनंद भवन प्रयागराज मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है ना। अकबर का किला प्रयागराज में अकबर ने बनवाया। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। ठीक है ना। ककरिया झील कहाँ पर स्थित? अहमदाबाद में, किसने बनवाया? सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, जीर्णोद्धार व विस्थापन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन शाम, तो मिलजुल कर बहुत लोग इसे बनाए। ठीक है ना। पूरा का पूरा यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम सब तैयार कर दिए लग रहा है। अगला, तुगलकाबाद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक। हौज खास दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी। लाल किला दिल्ली, किसने बनाया दोस्तों? शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में, किसने बनवाया? बेगा बेगम ने। पुराना किला दिल्ली में स्थित है, शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है ना। सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में, शुजा-उद-दौला ने बनवाया। इस तरीके से दोस्तों हैं। देखिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा हम आगे आते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर महापुरुषों के यहाँ पे घाट पूछता है, कहाँ पर इनको जो है क्या किया गया था। ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी का यहाँ पर क्या नाम है, राजघाट, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में। इनका जन्म हुआ था 1869 में, डेथ हो गई थी 1948 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट पटना में। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन नई दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैत्यभूमि मुंबई। मोरारजी देसाई अभय घाट अहमदाबाद। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट अहमदाबाद। चौधरी चरण सिंह किसान घाट नई दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट नई दिल्ली। जगजीवन राम समता स्थल नई दिल्ली। उसके साथ और भी लोगों का है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल कहा जाता है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी का जो स्थान है समाधि स्थल, उसको शक्ति स्थल बोलते हैं। शंकर दयाल शर्मा का कर्मभूमि बोलते हैं। राजीव गांधी का हम बोलते हैं वीरभूमि। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला, महापुरुषों से संबंधित स्थल। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम में। तो आज जो भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, मतलब यदि आप पूरा देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार आराम से, या फिर एक बार देख लिए उसका ऑडियो के रूप में आप कान के पास लगा कर रख दीजिए, सुनते रहिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। महावीर स्वामी स्थल क्या, पावापुरी कुंडग्राम। गौतम बुद्ध का यहाँ पर किससे संबंधित है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ से। ईसा मसीह, यसूरलम, नाजरेत। इनके बारे में डिटेल में हिस्ट्री में दोस्तों हम क्लास लेंगे बहुत ही जल्द। पॉलिटी का एक मैराथन लेने वाले हैं, इसी तरीके से हिस्ट्री का, सबका एक एक मैराथन लेकर पूरा हम दोस्तों कंप्लीट करने का पूरा फुल प्रयास करेंगे। सिकंदर महान, मैसेडोनिया, बादशाह अकबर, फतेहपुर सिकरी प्रयागराज, टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम मैसूर, महाराणा प्रताप चित्तौड़, हल्दी घाटी मेवाड़, गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहब करतारपुर, सरदार पटेल बारदोली, यहाँ पर आप सभी को पता है ना बारदोली वाला। महात्मा गांधी साबरमती सेवाश्रम पोरबंदर, सुभाष चंद्र बोस कटक, रामकृष्ण परमहंस बेलूर। इस तरीके से दोस्तों देखिए, अब प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस को हम फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यह भी दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है ना। एक बार वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, थोड़ा सा एनर्जी मिले, ठीक है ना। लाइक करिए दोस्तों में, दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्लास रखा गया है, और पूरा देखेंगे तो मजा आएगा। और यदि हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो फिर अभी कहेंगे सर बार बार प्रचार करते हैं, यार कर लेने दो ना, थोड़ा हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। 9838845742। चलिए आगे चलते हैं। किसी को डिस्टर्बिंग लगे उनके लिए सॉरी दोस्तों उनसे। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा, ये तीनों का तीनों 21 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है, यानी कि MMT याद रखिएगा, 21 जनवरी को। कब, 21 जनवरी को। देखिए MMT से क्या होता है, 20, क्या होता है 20, तो 20 जनवरी याद रखिएगा। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को। बिहार दिवस 22 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। और उत्कल अर्थात उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। क्या दोस्तों, 1 अप्रैल को। अगला देखते हैं दोस्तों, महान कार्य एवं उनसे संबंधित महापुरुष, ठीक है ना। जैसे राजा राम मोहन राय किस लिए जाने जाते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के लिए। सरदार पटेल भाई लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। विलियम एवर्ट ग्लेडस्टोन ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष। महारानी एलिजाबेथ मैडम क्वीन। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। नेपोलियन बोनापार्ट किसके लिए दोस्तों, द मैन ऑफ डेस्टिनी लिटिल कारपोरल। आशुतोष मुखर्जी को जाना था बंगाल केसरी के नाम से, ठीक है ना। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोह कवि, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। टी प्रकाशम आंध्र केसरी, ठीक है ना। उसके बाद शेख अब्दुल्ला शेरे कश्मीर, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, भारत के प्रमुख यहाँ पर संस्थान को देखते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यहाँ से दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़ते होंगे तो जय हिंद वंदे मातरम, ठीक है ना। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय, ये देखिए एम्स का ये कह रहा, ठीक है ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ।
भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, ये भी लखनऊ में स्थित है। इंडिया सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये कहाँ पर है डियर, ये आप सभी को नासिक महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है डियर, मुंबई महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ट्राम्बे मुंबई में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात। राष्ट्रीय धातु उपकरण प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। अभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों, ठीक है ना। केंद्रीय तंबाकू वाला आंध्र प्रदेश, गन्ना वाला कोयम्बटूर, और ये भी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है ना। चलिए इतना आप सभी को जरूर पता हुआ होगा दोस्तों, और फटाफट 2-3 इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे आ जाते हैं भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम एनसीसी की। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे एनसीसी, जिसका फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, अर्थात 1948 में, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है, और इसका जो आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, ठीक है ना। एनसीसी का जो ध्वज वर्ष है 1954 में बनाया गया। कब दोस्तों, 1954 में बनाया गया। आगे आते हैं सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल जिसको हम बोलते हैं बीएसएफ। क्या बोलते हैं डियर, बीएसएफ। स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दोस्तों हम असम राइफल्स की तरफ। किसके तरफ, असम राइफल्स की तरफ। इससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं, ये बताइएगा आर्टिलरी स्कूल कहाँ पर स्थित है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। असम राइफल्स में हम बात करते हैं, भारत के प्राचीनतम अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार नेवी के रूप में हुई थी। सब इसको पहले जो है क्या जाना जाता था कछार नेवी के नाम से। हेडक्वार्टर इसका शिलोंग में है, और इसको दोस्तों पूर्वोत्तर का प्रहरी, और यहाँ पर कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, और उसके साथ साथ दोस्तों इन्हें बोलते हैं पर्वतीय लोगों का कहा जाता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल था सीआरपीएफ। आपने सीआरपीएफ का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना। तो इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को, ठीक है ना। स्थापना के समय से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था, और 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, ठीक है ना। और इसका त्वरित कार्य बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही जो है क्या दोस्तों भाग है, ठीक है ना। इस तरीके से अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ एकमात्र ऐसा बल है जिससे 5 महिला क्या है बटालियन है, और किसी में नहीं है। पहली महिला बटालियन के रूप में 88 महिला बटालियन की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। बात करेंगे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की। इसका जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1963 में हुआ था, और इसका जो नाम एसएसबी दिया गया था वो दिया गया था 2003 में। कब दिया गया डियर, 2003 में। अगला आप देख लेते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ से आईटीबीपी का। आईटीबीपी बात करेंगे, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस स्थापना 1962 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है ना। और आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठ, ठीक है ना। आगे आते हैं एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड स्थापना 1984 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है ना। एक और रह गया जा रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का। तो कमेंट करके बताइएगा सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था। आगे आ जाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, ठीक है ना। और नोबेल पुरस्कार 2021 पर दोस्तों हमारा एक ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है। आप जब सर्च करेंगे नोबेल प्राइज क्वेश्चन बाय एग्जाम तक वारियस तो वीडियो आ जाएगा दोस्तों। इस साल जिनको जिनको मिला है ना सबका मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक एवं डायनामाइट के जो आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल द्वारा स्थापित 10 लाख पाउंड अस्थायी कोष के ब्याज से विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है ना, 5 क्षेत्रों में। और यहाँ पर देख लीजिए 5 क्षेत्र कौन है, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और शांति के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार के साथ प्रदत्त अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार का स्थापना वर्ष 1968 में
स्वीडन के स्वेरिजेस रूइस बैंक ने। आगे देखते हैं, यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक बार क्लियर कर दें, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप कहेंगे अरे सर आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, नोबेल पुरस्कार के साथ प्रदत्त जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार की जो वह स्थापना वर्ष 1968 में स्वीडन के स्वेरिजेस रिक्स बैंक ने अपनी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार दोस्तों कब दिया गया था? अर्थशास्त्र का जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1969 में। कब? 1969 में, ठीक है ना। और साहित्य, शांति, रसायन, चिकित्सा एवं भौतिकी का प्रथम नोबेल 1901 में दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर अक्टूबर मंथ में घोषणा की जाती है कि नोबेल पुरस्कार मतलब किसको किसको मिलेगा, और जो वितरण होता है वह 10 दिसंबर को किया जाता है। कब? 10 दिसंबर को किया जाता है। अब अभी तक नोबेल पुरस्कार के हिस्ट्री में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो इन्हें मृत का मतलब जो इनकी डेथ हो गई थी उनके बाद मिला। एक थे एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड 1931 में, और एक थे डेग हैमरशोल्ड 1961 में, ठीक है ना। और रेड क्रॉस को, जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस को 3 बार यहाँ पर शांति का ओलंपिक पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 में। इस बार शांति का पुरस्कार किसे मिला है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए आगे आते हैं, और यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? एक है मैडम क्यूरी, एक बार 1903 में भौतिकी में मिला, और एक बार 1911 में दोस्तों रसायन में मिला। ऐसे करके 4 लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें 2 बार यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला। 4 लोगों का नाम सुन लीजिए, मैडम क्यूरी, लिनस पोलिंग, जॉन बर्दीन और एक फ्रेडरिक सेंगर। और यहाँ पे बात करेंगे नोबेल पुरस्कार भारतीय जो विजेता की यदि हम बात करेंगे तो मदर टेरेसा को 1979 में, ठीक है ना, शांति पुरस्कार, कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति पुरस्कार, और अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन का नोबेल 2019 में दिया गया, ठीक है ना। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और यह पाने वाले प्रथम एशियाई थे। इस तरीके से आप सभी के, और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल दिया गया था 1913 में। और किस बुक के लिए दोस्तों? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। दोस्तों अब आ जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार के लिए, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पर 1929 में हुई थी। कब हुई थी डियर? 1929 में हुई थी। और ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार के बारे में और यहाँ पर जानते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, और मशहूर अमेरिकी गायक व गीतकार बॉब डिलन को, ठीक है ना, साहित्य और नोबेल दोनों ही पुरस्कार क्या हुआ? प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली भारतीय फिल्म महबूब खान की मदर इंडिया दोस्तों 1958 है, ठीक है ना। उसके साथ साथ भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार गांधी फिल्म के लिए पाने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है ना। पूछ लिया कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्या है, कौन है, तो बताएंगे क्या? भानु अथैया। मूवी का नाम गांधी। चलिए आगे आते हैं, एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, अपनी उपलब्धियों के लिए वर्ष 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइम अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय सत्यजीत रे थे। कौन थे दोस्तों? सत्यजीत रे थे। पुलित्जर पुरस्कार, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों 1917 में स्टार्ट हुआ। कब? 1917 में। यह पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार यो हनी सिंह मतलब ये दिया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सितार वादक एवं संगीतकार रविशंकर, संगीतकार जुबिन मेहता, मोहन वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट, तबला वादक जाकिर हुसैन, संगीतकार ए.आर. रहमान, इन सबको क्या मिल चुका है? ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों मिल चुका है, ठीक है ना। एग्जाम में ये पूछता है ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए फेमस है, तो संगीत के क्षेत्र में। चलिए एक होता है दोस्तों बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है ना। तो देखते हैं, मैन बुकर पुरस्कार 1969 में स्टार्ट हुआ, और यह पुरस्कार मैन ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाता रहा। चलिए अब 2019 में चैरिटेबल संस्था क्रेंक स्टार द्वारा मैन शब्द को हटा दिया गया है, ठीक है ना। अगला रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों,
फिलीपींस सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या किए जाते हैं दोस्तों, प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है ना। स्थापना हुई थी 1957 में और एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार। इस विजेता के तहत विजेता को क्या किया जाता है दोस्तों, क्या दिया जाता है, स्वर्ण पदक दिया जाता है और साथ साथ $50,000। कलिंग पुरस्कार दोस्तों 1952 में हुआ और यह विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। ठीक है ना। और बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान की, तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान में भारत रत्न देने की जो परंपरा है ना, वो 1954 से स्टार्ट हुई। ठीक है ना। और भारत रत्न देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी है। कौन है, इंदिरा गांधी। यदि बात करेंगे सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ठीक है ना। और मरने के बाद किन्हें दिया गया भारत रत्न, तो लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन आता है कि विदेशी व्यक्ति कौन थे जिन्हें क्या दिया गया भारत रत्न, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, प्यास लगी है, लेकिन आपकी वजह से भी कुछ भी मतलब नहीं, बस आप सभी का प्यार इस तरीके से बना रहे। आप सभी का प्यार, बहुत आभार है वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक जी के मैराथन क्लास जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक कोई भी टॉपिक हम दोस्तों यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं फेमस बुक्स पूछा जाता है दोस्तों। जी हाँ डियर, फेमस बुक्स इंडियन राइटर की भी पूछा जाता है और फॉरेन राइटर के भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं फेमस बुक्स का। अश्वघोष बुद्ध चरितम, बाणभट्ट कादम्बरी, आराम से दोस्तों सुनते रहिए, फिरदौसी शाहनामा, शूद्रत मृच्छ कट्टिकम, वात्स्यायन कामसूत्र, दांडी 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरम, अमर सिंह अमरकोश, सूरदास साहित्य लहरी सूरसागर, जीमूत वाहन दाय भाग, गुल बदन बेगम हुमायूं नामा, भरतहरी नीति सावक, नीरज सिंह चौधरी, इतना ज़्यादा बुक है दोस्तों, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, रसखान प्रेम वाटिका, ये सब दो हैं दोस्तों विष्णु शर्मा के, रसखान के, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा, गीतांजलि, ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, जो इस पर ट्रिक लगा रहा हूँ एग्जाम में पूछेगा ही। खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन, दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान। विजय तेंदुलकर ने क्या लिखा दोस्तों, सखाराम बाइंडर, खामोश अदालत जारी है, वेद व्यास, श्रीमद् भागवत गीता, उसके बाद महाभारत। इंदिरा गांधी एटर्नल इंडिया, जयशंकर घोष, याद रखिएगा इनका, जयशंकर प्रसाद चौरी, कामायनी, आंसू लहर, कंकाल तितली। अरविंद घोष, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परिमल कुकुरमुत्ता। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इंडियन फिलॉसफी, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कल्हड़ राज तरंगिणी, चाणक्य अर्थशास्त्र, कालिदास, कुमार संभवम रघुवंश अभिज्ञान शकुंतलम, जयदेव गीत गोविंद, भवभीत मालती माधव, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अबुल फजल आईने अकबरी अकबरनामा, कबीर दास बीजक रामायणी शबद, अलबुरूनी किताबुल हुंद, मुल्कराज आनंद, कूली कन्फेशन ऑफ ए लवर, अनटचेबल। कुलदीप नैयर का देख लीजिए, द जजमेंट है, डिस्टेंस नेबर्स, इंडिया क्रिटिकल ईयर्स इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू। काजी नजरुल इस्लाम, अग्निवीणा, स्वामी शिवानंद, प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचार्य, फिलॉसफी ऑफ ड्रीम्स, जप योग, प्रेमचंद, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, बीएम कौल, द अनटोल्ड स्टोरी, कॉन्फ्रेंड विद पाकिस्तान। आगे कितनी नावों में कितनी बार, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लिखे हुए हैं आगे जी। सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, यशपाल, दादा कामरेड, झूठा सच मेरी तेरी उसकी बात, सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चाँद, ग्राम्या पल्लव चिबिंद्रा। अगला देखेंगे द डिस्काउंट ऑफ, ये अब देखिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग, मार्के लुकास, वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत, अमेजिंग अयोध्या, नीना राय, हिट रेफ्रेश, सत्या नडेला, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, मारिया सारापोवा, एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी, द इंग्लिश पेशेंट, माइकल ओडांत्रे, लीला प्रयाग अकबर, स्काई फायर अरुण रमन, स्वप्न पास, मनीषा कुलश्रेष्ठ, इंडिया पॉजिटिव, हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेटस,
चेतन भगत, मेलुहा के मृत्युंजय, सीता मिथिला की योद्धा, नागांव का रास अमीश त्रिपाठी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजाई, द स्टोलन लाइट वेद मेहता, ए रिवर सूत्रा गीता मेहता, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जगमोहन, डिजेनरेशन ऑफ इंडिया टी.एन. शेषन, संसद उपनिषद M.F. हुसैन, राजीव सोनिया गांधी, संस्कार U.R. अनंतमूर्ति, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर लेट्स किल गांधी तुषार ए गांधी, इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम, हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी, टुवार्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड MS स्वामीनाथन, सेशन एंड इंटीमेंट स्टोरी के गोविंदन कुट्टी, संसद में 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान जनरल के सुंदर जी, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री जनरल VP मलिक, मदर टेरेसा नवीन चावला, नेताजी एंड गांधी शशि अहूवालिया, इंडिया टुवार्ड्स एनार्की NS सक्सेना। इस तरीके से बुक आप सभी लोग दोस्तों देख लीजिए। बेनजीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन, पीस हैज नो अल्टरनेटिव मिखाइल गोरखाविच, लिविंग हिस्ट्री हिलेरी क्लिंटन, एनदर लाइफ डेरेक वालकाट, लज्जा तस्लीमन नसरीन। अब देखते हैं आप विदेशी बुक का दोस्तों देखते हैं। दांते ने क्या लिखा, डिवाइन कॉमेडी, होमर ने इलियड ओडिसी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने द वर्ड एज सी आईट इरिलेटिविटी द स्पेल एंड द जनरल थ्योरी, सैमुर हर्ष द प्राइस ऑफ पावर, विस्टन चर्चिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर है। न्यूटन ने कौन सी बुक लिखी, प्रिंसिपिया, प्लेटो ने रिपब्लिक, मैक्सिमम गोर्की द मदर द लाइफ ऑफ ए यूजलेस मैन, एडोल्फ हिटलर मीन कॉम्प, अरस्तु पॉलिटिक्स पोएटिक्स, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, चार्ल्स डार्विन द डिसेंट ऑफ मैन ऑफ द ओरिजिन स्पीसीज, एडवर्ड थॉमसन ए फेयरवेल टू इंडिया, एडम स्मिथ द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब देखते हैं आर्थर हेले, एयरपोर्ट होटल व्हील्स, हेनरी मिलर, टॉपिक ऑफ कैंसर ब्लैक स्प्रिंग, जॉन मिल्टन इंग्लिश के दोस्तों पोएट थे, ठीक है ना, पैराडाइज लॉस्ट, गुन्नार म्यूरडल एशियन ड्रामा एंड अमेरिकन डिलेमा, अगेंस्ट द स्ट्रीम, जॉर्ज आरवेल, एनिमल फार्म 1984, जेड भुट्टो ग्रेट ट्रेजेडी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। कैथरीन मेओ मदर इंडिया, डायना मोस्ले ए लाइफ ऑफ कंस्टार्ट्स, लियो टालिस्टा वार एंड पीस, JK गोल्डब्रेथ द नेचर ऑफ मार्स पॉवर्टी, शेक्सपियर हैमलेट ओथेलो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम एज यू लाइक इट, इंग्लिश के कवि थे यहाँ पर शेक्सपियर। इस तरीके से दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चन दोस्तों सेट किया जा रहा है। गले में खराश आ गई है, फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा स्टैटिक जीके दोस्तों कवर कराने का पूरा फुल प्रयास मेरा है दोस्तों। एक ही वीडियो में कम से कम दोस्तों 1000 से एबव क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है ना। आप जितना भी अच्छे तरीके से कर पाए 2 से 3 बार जरूर देखिए। बात करेंगे यहाँ पर, उससे पहले दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। एक चीज़ जो छूट जा रहा है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कोई चीज़ छूटे, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम साहित्यकार थे दोस्तों वो जी शंकर कुरूप थे 1965 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध प्रथम जो थे देविका रानी रोरिक 1969 में, ठीक है ना। एक है प्रमुख मोबाइल ऐप मौसम ऐप, किससे संबंधित है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19, एम हरियाली ऐप पर्यावरण संरक्षण के लिए। जन औषधि सुगम ऐप जैविक दवाओं और दवा दुकानों की तलाश के लिए। दामिनी ऐप बिजली चेतावनी हेतु। खेलो इंडिया ऐप खेलों तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाने हेतु। तेज ऐप या फिर भीम ऐप डिजिटल भुगतान। बोलो ऐप गूगल द्वारा स्कूल न जा पाने वाले बच्चों के घर पर ही शिक्षा हेतु लॉन्च, ठीक है ना। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों हेतु जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए। दर्पण ऐप डाक बीमा। ई सहज पोर्टल कमेंट करके बताइएगा ई सहज पोर्टल क्या है। आ जाते हैं हम दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क दोस्तों किया जा रहा है, आप माने या ना माने, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपने साइड से पूरा फुल प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को सिलेक्शन दिलाने का, ठीक है ना। वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप एक बार देखते हैं 2 से 3 बार सुनते हैं ना तो वीडियो ऑलरेडी पूरा आपको याद हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुरंत आप क्लिक मार कर चले जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ।
चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना 51 देशों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 में की थी। कब की थी डियर? 24 अक्टूबर 1940। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल इस समय मेंबर है ना, वो 193 हैं। और लास्टवा जो मेंबर है वो है दक्षिणी सूडान। कौन है डियर? दक्षिणी सूडान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर। कहाँ पर? मैनहट्टन द्वीप पर। इसका जो प्रथम बैठक हुआ 1952 में। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली जो भाषाएं हैं वो फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, रसियन और स्पेनिश है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। पूछ लेता संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग हैं? तो दोस्तों 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यहाँ पर पूछ लेता है सचिवालय। एग्जाम में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो हेग, नीदरलैंड में, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दूर से, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्थापना वर्ष 1865। जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948, जिस पे टिकला याद करिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 1995 स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना दोस्तों 1945 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का भी सेम टू सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद करना है जो मैं बता रहा हूँ, FAO का याद कर लेना है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में, स्थापना 1945 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूनेस्को का पूछता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, स्थापना 1946 में। एक है ओपेक। यहाँ पर ओपेक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये क्या करता है? पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है ना, उनका एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में। कब? 1960 में, ठीक है ना। चलिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का जो हेडक्वार्टर वो काठमांडू में है, स्थापना 1985 में। उसके बाद आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में 1967 में स्थापना, ठीक है ना। उसके बाद फीफा का देख लीजिए, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और स्थापना 1904 में। और यहाँ पे हॉकी का FIH का लुसाने, स्विट्जरलैंड में, 1924 में स्थापना। यदि बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के, तो त्रिगवेली है, जो कि यहाँ पर सबसे पहले थे। नॉर्वे के फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक, ठीक है ना। अब इस तरीके से दोस्तों है। अगला यहाँ देखते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट, OECD, स्थापना 1948 में, ठीक है ना। और इसका नाम चेंज किया गया 1961 में। और यहाँ पे जो यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों? टोटल कंट्री की बात करेंगे तो ओवरऑल कंट्री इसमें 37 है, ठीक है ना। ओपेक, यहाँ पर जो पेट्रोलियम निर्माता कंट्री ओपेक है, स्थापना 1960 बगदाद में। और जो संस्थापक देश है इराक, ईरान, वही सब मुस्लिम कंट्री, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। और वर्तमान सदस्य दोस्तों 13 का नाम देख लीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलिगेंट मूवमेंट, NAM, 1961 में स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। टोटल कंट्री 120 हैं। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापना। और टोटल मेंबर 68। हेडक्वार्टर है दोस्तों फिलीपींस, मनीला में, ठीक है ना। आगे है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1985 में स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में। 8 देश है दोस्तों, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बात करेंगे G7। अब देखिए फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। कब? 1975 में। और उसके बाद
8वें देश के रूप में 1997 में कौन शामिल हुआ दोस्तों? रूस यहाँ पर शामिल हो गया, लेकिन रूस यहाँ पे फिर चला गया, जिसके कारण इसमें 7 ही देश शामिल हुए। अभी भी इसका नाम G7 ही है। चलिए इस तरीके से है। अब देखिए प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे। यहाँ पर भारतीय की बात हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उपलब्धि वर्ष 2007। ये सन मत याद रखिए कि ये नहीं पूछा जाता जल्दी। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। विद्यालय, अभी महिला की बात चल रही है, प्रथम महिला विद्यालय संचालिका दोस्तों सावित्रीबाई फुले। भारतीय वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। प्रथम फाइटर जेट पायलट अवनी चतुर्वेदी। हॉक एडवांस जेट पायलट मोहना सिंह। लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर पार करने वाली आरोही पंडित लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। मतलब ये मैं बात करूँ प्रथम महिला के बारे में, ठीक है ना। राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट हरीश अल्वा। सांसद में राधाबाई सुब्बारयन। राज्यपाल सरोजनी नायडू। यूपीएससी अध्यक्ष रोज मिलियन वैथ्यू। महिला शासिका रजिया सुल्तान। आईएएस अन्ना राजम। आईपीएस किरण बेदी। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी। अब प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। प्रथम भारत रत्न से श्रीमती इंदिरा गांधी सम्मानित हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी। ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यहाँ पर यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस एशिया पैसिफिक जीनत अमान। वैन बुकर पुरस्कार प्रथम महिला अरुंधति राय। एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक विनेश फोगाट 2018 में। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुषमा स्वराज। अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता एल लम्सटेन। ओलंपिक की बात करेंगे तो प्रथम कर्णम मल्लेश्वरी। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त कर कुंजरानी ग्रांड ओल्ड लेडी। महिला मेयर की बात करेंगे तो तारा चेरियन। सन मत याद रखिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। महिला स्नातक कामनी राय। महिला स्नातक ये दोनों थी। वायुसेना में पायलट पहले महिला हरिता कौर दयाल। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। इस तरीके से अब देखेंगे भारत में विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त हैं। देखिएगा ठीक से याद रखिएगा तो भूल जाएगा। BKMM क्या याद रखिएगा दोस्तों? स्टार्टिंग की याद रखिएगा BKMM। बी से क्या हुआ बेंटिक, के से कैनिंग, एम से माउंट बेटन, फिर एम से माउंट बेटन, ठीक है ना। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बेंटेक, तो प्रथम गवर्नर जनरल बेंटेक, फिर अंतिम गवर्नर प्रथम वायसराय कैनिंग हो गया, ठीक है ना। अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर स्वतंत्र भारत का ये भी लॉर्ड माउंट बेटन था। एक और क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी। प्रथम राष्ट्रपति सबको पता राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम एयर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों आप देख लीजिए। और यहाँ पे भारत में प्रथम की बात करेंगे, प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल रॉब लॉकहार्ट। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1985 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश सर बेनेगल राम सिंह 1952 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बैदरुद्दीन तैयब जी 1887। इस तरीके से नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CV रमन भौतिकी 1930। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता आचार्य विनोबा भावे। टोटल आराम से दोस्तों देखते रहिए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार 1987। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ वाला दोस्तों पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 में। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान 405-411। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अभी बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं ना बहुत सारा PDF यहाँ बचा हुआ है।
यदि आप टोटल PDF दोस्तों पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे 299 के पेड बैच में दोस्तों जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में, प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र 1987 में, ठीक है ना। प्रथम यहाँ पे देखिए परमाणु पनडुब्बी, प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी 1967, याद रखिएगा। लघु दूरी मिसाइल पृथ्वी 1988 में। एशियाई खेल का आयोजन प्रथम दिल्ली 1951, दूरदर्शन के नई दिल्ली 1959, ठीक है ना। और प्रथम रंगीन कार्यक्रम का जो प्रसारण हुआ था 1982 में, और प्रथम जो मूक फिल्म थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। आगे आते हैं, भारत की बात यहाँ पर हो रही है। सबसे लंबा सड़क पुल दोस्तों भूपेन हजारिका, सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार, सबसे ऊंची मीनार फतेह बुद्र पंजाब, सबसे बड़ी झील वुलर झील, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर यहाँ पर, सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद भोपाल, सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2, सबसे लंबी सुरंग सड़क में चेनानी नासरी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग रेलवे पीर पंजाब, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। इस तरीके से देखते रहिए दोस्तों। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजपुर, ठीक है ना। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सबसे बड़ा गिरजाघर शेख कैथेड्रल गोवा, सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई, ठीक है ना। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ठीक है ना। यहाँ इस तरीके से दोस्तों देख लीजिए। सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और ये जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान। एवरेस्ट शिखर विजेता कौन थे, मतलब एवरेस्ट शिखर पर चढ़े कौन थे सबसे पहले, शेरपा तेंजिंग नार्गे भारत के थे, एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यहाँ पे रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी ध्रुव पर रोवाल्ड एमुस्टन नॉर्वे। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिक्सन। प्रथम मुद्रित करने वाला देश चीन। कागजी मुद्रा भी जो मुद्रा से रिलेटेड है, सिविल से रिलेटेड, सब चाइना पे टिक मारिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशिया। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट। इस तरीके से दोस्तों है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाक की, ठीक है ना। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिक्सन। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति सलीम पुदुमे। इस तरीके से दोस्तों है, आराम से पूरा का पूरा दोस्तों देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यहाँ पे विश्व की बात करते एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत। सबसे बड़ा नगर लंदन ग्रेट ब्रिटेन क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिंगटन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या का देश चाइना, और जो निर्वाचक सर्वाधिक है तो भारत में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको। सर्वाधिक आबादी वाला नगर संघाई चीन। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश दोस्तों चाइना है।
सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, सबसे बड़ा डेल्टा बात करेंगे सुंदरबन भारत में है, सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी मिस्र में, सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर, सबसे छोटा पक्षी यहाँ पर हमिंग बर्ड, सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात लाओस, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार तिब्बत में, सबसे नीचे पहाड़ी बुकिटन थामसर ब्रुनेई, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडा, सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना केया हवाई द्वीप, सबसे ऊंचा बांध नूरेक तजाकिस्तान, सबसे बड़ा बांध जिनपिंग आई बांध चीन, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन तंगुला चीन, सबसे बड़ी रेलवे यहाँ पर पूरा का पूरा दोस्तों आप सभी के लिए इस तरीके से पीडीएफ बनाकर लाए हुए हैं, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, 49वीं समांतर है यूएसए एंड कनाडा, मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड, डूरंड पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। ये देखिए ओवरऑल रैंक 2020 का कुछ रैंक दोस्तों 2021 में आया तो इसके लिए अलग से मैं क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन पुराना वाला यहाँ रैंक देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ क्या होता है कंप्लीट होता है। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए, और भी पेड वाला जो ग्रुप है दोस्तों आपको उसमें जुड़ना पड़ेगा। 9838845742 9838845742 299 प्राइस, हर एक सब्जेक्ट का आपका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सिलेक्शन की दोस्तों 100% गारंटी है यदि आप हमारे टारगेट को कंप्लीट करते हैं और मेहनत करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके बताइएगा। सर इस वीडियो में ये कमी थी ताकि हम अगले वीडियो में सुधार सकें।